हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग आरएक्स यौगिक के बारे में इस समय जानकारी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था आरएक्स यौगिक का वर्गीकरण। आज हम लोग आरएक्स यौगिक के नामकरण के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं आरएक्स यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है। देखिए बच्चों, आपके पास जो आरएक्स कंपाउंड है, ये आरएक्स कंपाउंड का यदि साधारण नाम आपको लिखना है बच्चों, तो एल्किल हैलाइड को आधार बनाना पड़ेगा। यदि आईयूपीएसी नाम लिखना है तो हेलो एल्केन को आधार बनाना पड़ेगा। ठीक है बात। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं तो पहला कंपाउंड आरएक्स का बच्चों पहला कंपाउंड देखिए, आरएक्स का पहला कंपाउंड है CH3Cl। देख रहे हैं बच्चों, CH3Cl। अब अगर इस कंपाउंड को हम देखें तो इसमें एक कार्बन है और हैलोजन के रूप में क्लोरीन लगा है। मुझे लिखना है इस यौगिक का साधारण नाम। तो अभी मैंने बताया कि एल्किल हैलाइड के रास्ते चलना है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मेथिल और Cl है तो क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का नाम बच्चों हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। अब अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है बच्चों, तो इसका आधार ये है, हेलो एल्केन से चलना पड़ेगा, यानी पहले हैलोजन बाद में एल्केन। तो यहाँ हैलोजन कौन है बच्चों, Cl, तो इसको लिखेंगे क्लोरो, और एक कार्बन है तो मेथिल, तो इनका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी केस में बच्चों क्लोरोमेथिल। इसी प्रकार दूसरा कंपाउंड आप देखिए बच्चों, दूसरा कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड में देख रहे हैं कितने कार्बन है, 2 कार्बन। अब इस 2 कार्बन वाले यौगिक का अगर आपको साधारण नाम लिखना है बच्चों, तो इस एल्किल हैलाइड के रास्ते से विचार करो क्या हो सकता है। तो इनका साधारण नाम होगा बच्चों, 2 कार्बन है तो एथिल और Br है तो ब्रोमाइड। तो इनका साधारण नाम इसके अनुसार बन रहा है बच्चों एथिल ब्रोमाइड। क्या बन रहा है, एथिल ब्रोमाइड। और अगर इनका आईयूपीएसी नाम लिखे तो इनका आईयूपीएसी नाम इसके अनुसार बनेगा बच्चों 1 ब्रोमो एथेन। क्या बनेगा बच्चों, 1 ब्रोमो इथेन। इसको हम लोग ब्रोमो इथेन भी लिख सकते हैं। तीसरा कंपाउंड देखो बच्चों, इसमें 3 कार्बन आपको दिखाई दे रहा है। तीसरे कंपाउंड में बच्चों कितने कार्बन है देख रहे हो, तीसरे कंपाउंड में, तीसरे आरएक्स कंपाउंड में आपको 3 कार्बन दिख रहे हैं। अब 3 कार्बन के लिए अगर मुझे इनका साधारण नाम लिखना है तो पहले मुझे इसके बारे में विचार करना है कि 3 कार्बन है तो क्या होगा बच्चों, प्रोपिल होगा, और Cl है तो क्लोराइड होगा। इस तरह से इनका पूरा नाम बनेगा बच्चों प्रोपिल क्लोराइड। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि यदि आरएक्स के श्रृंखला में 2 से ज्यादा कार्बन हो और कार्बन की श्रृंखला सीधी हो बच्चों, तो आपको नॉर्मल शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यदि तुम्हारे पास कार्बन के परमाणु कुछ इस तरह से जुड़े हों, सीधी श्रृंखला में जुड़े हों बच्चों, तो इसके लिए साधारण नाम जब हम लोग लिखते हैं ना, तो नॉर्मल शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके लिए इस नाम को लिखने से पहले नॉर्मल शब्द का प्रयोग करेंगे, ये बात ध्यान रखो। तो यहाँ देखो नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड लिखा है। अब अगर इसका यूपीएससी नेम लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ से अंकन करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से अंकन करने पे Cl को कम से कम अंक मिल रहा है। तो कुल मिला के 3 कार्बन इसके पास है। ठीक है, तो 3 कार्बन के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और ये Cl है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे उसके बाद इनका लिखेंगे, तो हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोप्रोपेन। अगले प्रश्न में देखिए बच्चों, 3 कार्बन है और यहाँ पे ब्रोमो लगा है, यानी इस वक्त जो कंपाउंड आपके पास है ना, उसमें हैलोजन 2 डिग्री कार्बन पे लगा है बच्चों। तो ऐसे केस में इनका नाम जब आप साधारण लिखेंगे ना, तो आइसो शब्द का प्रयोग करेंगे। आइसो लिखने के बाद 3 कार्बन है तो प्रोपिल और Br है तो ब्रोमाइड आपको लिखना होगा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। और अगर इनका यूपीएससी नेम लिखते हैं तो बच्चों हो जाएगा 2
हाइफन ब्रोमोप्रोपेन, 2 हाइफन ब्रोमोप्रोपेन। अगले कंपाउंड में देखो बच्चों 4 कार्बन लिया गया है। 4 कार्बन वाले आर्यक्स का नाम अगर मैं साधारण रूप से सोचूं तो होगा बच्चों नॉर्मल, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, और हैलोजन के रूप में ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों। अब इसका अगर आईयूपीएसी नाम लिखते हो बच्चों तो 1 हाइफन ब्रोमो ब्यूटेन होगा। ये ब्रोमो हो गया बच्चों, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। नीचे वाली श्रृंखला को देखो, इसमें भी 4 कार्बन है लेकिन ये श्रृंखला सीधी नहीं है, ब्रांच टाइप की श्रृंखला है। इसमें हैलोजन के जो एलिमेंट हैं वो आपको इस कार्नर पे नहीं मिलेंगे, सिरों पे नहीं मिलेंगे, बीच में कहीं किसी कार्बन जुड़े हैं, और इस वक्त ये ब्रोमो 2 डिग्री कार्बन जुड़ा है बच्चों। तो आप इस समय आइसो शब्द का प्रयोग करेंगे। एक बात ध्यान रखिए बच्चों कि आइसो शब्द का जब भी आप प्रयोग करते हैं ना, तो जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे कार्बन लगा है, यहाँ फ्री वैलेंसी है, तो सामान्य रूप से अगर आपका ये कार्बन 2 डिग्री है तो यहां पर हम 2 डिग्री न लिख के बच्चों आइसो का प्रयोग करते हैं। इसकी मूल पहचान ये है ना कि अगर आप इन सभी कार्बन को ऐसे मिला दो और नीचे की तरफ ऐसे मिला दो तो आपको अंग्रेजी अक्षर टी जैसी संरचना दिखती है। और अगर ऐसी संरचना आपको दिखे तो समझ जाना कि वहां पे हमको आइसो शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब यही कंडीशन अगर मैं इस तरह लिखूं, जरा देखिए, इस तरह अगर मैं लिखूं तो ये तो नॉर्मल कंडीशन को बता रहा है। और यहां पर अगर मैं ब्रोमो लगा रहा हूं तो भी ये 2 डिग्री में जाएगा, जबकि 4 कार्बन है इसमें बच्चों। यहां ब्रोमो में लगा दूं तो भी ये 2 डिग्री में जा रहा है। देख रहे हैं 2 डिग्री में जा रहा है। तो इस केस में भी आपको आइसो का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इन सब को मिलाने पर बच्चों, इन सब को मिलाने पर आपको अंग्रेजी अक्षर टी जैसी संरचना बनती हुई दिखाई पड़ रही है, तो इस जगह पर भी आइसो का प्रयोग होगा। तो इस तरह से ये है आर्यक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण और साधारण नामकरण। दोनों नामकरण बच्चों हम लोग एक ही जगह पढ़ रहे हैं। पढ़ना तो हमको दोनों नामकरण है, तो एक ही जगह अगर हम इनका अध्ययन कर लें तो उससे समय की बचत भी हो जाएगी और दोनों में हमको अंतर भी समझ में आ जाएगा कि साधारण नाम लिखते समय और आईयूपीएसी नाम लिखते समय हमें किस किस रूल का पालन करना होता है। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।